उम्मीदवारी का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 3 तस्वीरें दिखाते हैं आपको। इन 3 तस्वीरों में देख लीजिए कौन है बीजेपी के उम्मीदवार। देखिए, सबसे पहली तस्वीर सुनील सोनी की है। रायपुर दक्षिण सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होने वाले हैं। बृजमोहन अग्रवाल के बहुत करीबी बताए जाते हैं, पूर्व में सांसद भी रहे हैं। रमाकांत भार्गव बुधनी सीट से, मध्य प्रदेश के बुधनी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं और विजयपुर से रामनिवास रावत को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। रामनिवास रावत के नाम पर सहमति पहले ही बन गई थी, लेकिन इन 2 नाम नए नाम हैं। इन दोनों नामों को लेकर जो है वो मोहर लग गई। हालांकि विस्तार न्यूज ने इन तीनों ही नामों के बारे में पहले ही अपने दर्शकों को बताया था। हमने पहले ही इन तीनों नाम का जिक्र किया था कि रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी को टिकट मिल सकता है, बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट मिल सकता है। रामनिवास रावत के नाम पर सहमति पहले ही बनती दिखाई दे रही थी। तो ये 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। बीजेपी ने आज झारखंड की पहली सूची जारी करने के साथ साथ इन सीटों पर भी अपने बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। तो ये सबसे पहली और सबसे अहम खबर है। विजयपुर सीट से रामनिवास रावत को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये 2 सीटों पर क्यों उपचुनाव हो रहे हैं पहले वो जान लीजिए। मध्य प्रदेश की 2 सीटें हैं। रामनिवास रावत इस बार विजयपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। रामनिवास रावत यहां पहले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बीजेपी में शामिल हुए, वन मंत्री बनाए गए हैं, उनको फिर से टिकट मिला है। और एमपी में अगली सीट जो बुधनी की सीट है, वहां से लोकसभा सांसद बनाए गए। कौन? शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो सीट खाली हो गई। वहां पर इस बार रमाकांत भार्गव को टिकट मिला है। अगर छत्तीसगढ़ चले हम, छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण सीट पर चुनाव हो रहे हैं। क्यों चुनाव हो रहे हैं? क्योंकि रायपुर दक्षिण सीट से भी बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दिया था। वो पहले वहां से विधायक थे, उनको बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया, लोकसभा चले गए, सीट खाली हुई और अब सुनील सोनी वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। बृजमोहन अग्रवाल के बहुत करीबी माने जाते हैं। लेकिन अब बात करनी जरूरी है कि इन तीनों नेताओं के राजनीतिक कद कितने बड़े हैं। इन तीनों नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। रामनिवास रावत वन मंत्री हैं मौजूदा समय में, लेकिन इनका प्रोफाइल क्या है, ये किस तरीके से राजनीति में आगे बढ़े वो जाननी जरूरी है। देखिए, 1987 से 1990 तक ये ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। चंबल क्षेत्र में ये ओबीसी वर्ग के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, तो इनका जो है एक अच्छा दमखम है ओबीसी वर्ग में। 2019 में मुरैना लोकसभा सीट से इन्होंने चुनाव भी लड़ा है रामनिवास रावत ने, और मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन कांग्रेस से इनका दामन छूट गया है। बीजेपी के उम्मीदवार इस बार घोषित किए गए हैं। दिग्विजय सरकार में मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस में बहुत लंबी पारी रही है इनकी राजनीतिक पारी। 30 अप्रैल 2024 को बीजेपी में शामिल हो गए थे, इस्तीफा दिया था विधानसभा से, इसलिए अब उपचुनाव हो रहा है। रमाकांत भार्गव के बारे में जान लीजिए। रमाकांत भार्गव को इस बार बुधनी से टिकट मिला है। रमाकांत भार्गव विदिशा से सांसद रहे हैं। भार्गव जो है शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते हैं। शिवराज सिंह के 6 चुनावों में उनके संचालक रहे हैं रमाकांत भार्गव। रमाकांत भार्गव मार्कंडे के अध्यक्ष रहे हैं, एपेक्स बैंक के डायरेक्टर भी रहे हैं रमाकांत भार्गव। तो काफी उनका जो पॉलिटिकल प्रोफाइल है बहुत बृहद है और शिवराज सिंह चौहान के बहुत करीबी माने जाते हैं रमाकांत भार्गव। उन पर बीजेपी ने विश्वास जताया है। शिवराज सिंह चौहान के विरासत को, सियासी विरासत को अब आगे रमाकांत भार्गव लेकर जाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के ऐलान के बाद रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी सांसद बृजमोहन अग्रवाल के घर उनके मिलने के लिए पहुंचे हुए थे और उनसे उन्होंने मुलाकात की है। बृजमोहन अग्रवाल ने सुनील सोनी को टिकट मिलने पर शुभकामनाएं भी दी हैं। सुनील सोनी रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उपचुनाव हो रहा है, वहां पर काफी करीबी नेता माने जाते हैं बृजमोहन अग्रवाल के। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है, अहम जानकारी है। 66 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान झारखंड में भी हुआ है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी तमाम सीटों पर जो है बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ब्रजेश राजपूत जी विस्तार न्यूज के एडिटर इन चीफ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ब्रजेश जी, 66 सीटों पर झारखंड में उम्मीदवारी का ऐलान होता है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर भी नामों की घोषणा हो गई है। रमाकांत भार्गव पर विश्वास जताया है। रामनिवास रावत वन मंत्री है, उनको टिकट मिलना तो तय ही था। इन उम्मीदवारी को आप किस तरीके से देख रहे हैं अगर चुनावी राजनीति के लिहाज से समझे तो?
भारत इसको इस तरीके से देखेंगे कि बीजेपी ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। करने के बहुत मौके थे मगर बीजेपी ने कोई रिस्क नहीं उठाई। उन्होंने रामनिवास आबाद को टिकट देनी ही थी क्योंकि वो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, उनको चुनाव लड़वाना था बीजेपी से। उनके लिए हालत थोड़ी डिफिकल्ट है मगर बीजेपी है मैदान पे मेहनत करेगी और फिर जीतने की कोशिश करेगी। तो वहां से तो कैंडिडेट तय था, रामनिवास रावत होंगे। मगर जो दूसरा नाम आया दूसरा रमाकांत भार्गव का। रमाकांत भार्गव शिवराज सिंह चौहान के बहुत करीबी हैं और जब शिवराज सिंह चौहान ने अपनी विदिशा सीट छोड़ी तो उन्होंने उनको ही मैदान में उतारा था। वो एक बार विदिशा से सांसद रह चुके हैं और इसलिए इस बार फिर से उनका इस बार चूंकि उन्होंने अपनी सीट दी है शिवराज सिंह चौहान को, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से सांसद बन के गए हैं तो एक क्लेम बनता था उनका। शिवराज सिंह चौहान भी उनको ओबलाइज करना चाहते थे कि आपने मेरे लिए सीट सेक्रीफाइस की तो मैं आपको अपनी सीट दे रहा हूँ। तो बुधनी में जो भी खड़ा होता वो जीतता ही। तो एक को कोई नया प्रत्याशी बीजेपी तलाश सकती थी वहां पे, मगर बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान की चली है। शिवराज सिंह चौहान की बुधनी सीट है, वो अपनी उनकी परंपरागत सीट है, तो इसलिए उनकी पसंद के उम्मीदवार को ही टिकट दिया गया। और इसमें कोई दो मत नहीं कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से 1.5 लाख से करीब वोटों से सीट जीती थी तो रामनिवास रावत भी करीब 70-75 हजार वोटों से। लेकिन ब्रजेश जी, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले। बीजेपी ने अचानक से दोनों जगहों पर अपने नाम की घोषणा कर दी क्योंकि बात चल रही थी कि आगे हाई लेवल मीटिंग होगी तब जाकर नामों का ऐलान होगा। कांग्रेस पार्टी के लिए अभी थोड़ी उहापोह की स्थिति जरूर हो जाएगी क्योंकि यहां पर तो बीजेपी को एज मिल गया, वहां पर अब तक पत्ते साफ नहीं हो पाए। बिल्कुल, कांग्रेस के ने भी अपने तकरीबन सारे उम्मीदवारों का चयन कर ही लिया है, अनाउंसमेंट भर बाकी है। जहां तक विजयपुर सीट की बात करें तो वहां पे मल्होत्रा है, जो युवा हैं, आदिवासी हैं, उनको उम्मीदवार उतारेगी रामनिवास रावत के खिलाफ। मगर हाँ, बुधनी में किसको उतारा जाए, बुधनी में जिस तरीके से बीजेपी ने एक ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जबकि वहाँ किरार समाज की बहुतायत है, तो हो सकता है राजकुमार पटेल जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको किरार समाज से आते हैं, तो किरार समाज को खुश करने के लिए बीजेपी यहाँ ये एक्सपेरिमेंट कर सकती है। तो हो सकता है राजकुमार पटेल के नाम का सिक्का यहाँ चल जाए। मगर बीजेपी कांग्रेस ने भी अपने नाम तय कर रखे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए 1-2 दिन में इनके नाम भी सामने आ जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपने दी है ब्रजेश जी, लेकिन एक और सवाल होगा कि मुकाबला आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कांग्रेस के भी नाम की चर्चाएं जो है वो हैं और अब वो कुछ हद तक बस अनाउंसमेंट होनी बाकी है। क्या मुकाबला एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है? जैसे बाबू जंडेल बीते पिछले दिनों कह रहे थे कि अगर चुनाव में कांग्रेस पार्टी नहीं जीतती है तो मान लेंगे कलयुग आ गया है, और दावे कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कि हाँ हम एक सीट तो जीतेंगे। अब मुकाबला रोचक रहेगा विजयपुर में, क्योंकि विजयपुर सीट बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सीट रही है। रामनिवास रावत वहां से एक बार जीतते हैं, एक बार हारते हैं, और फिलहाल वो कांग्रेस की परंपरागत सीट के रूप में, चूंकि वहाँ आदिवासी समाज बहुतायत में है, तो यदि कांग्रेस अपने उन वोटर्स पे फोकस करेगी, आदिवासी प्रत्याशी को उतारेगी, तो हो सकता है कोई बेहतर परिणाम ले आए। मगर बुधनी में कांग्रेस के लिए कोई बहुत स्कोप नहीं है। बुधनी शिवराज सिंह चौहान लगातार जीतते आए हैं, तो बुधनी सीट पर तो बीजेपी का ही परचम लहराएगा, प्रत्याशी कोई भी होता इसमें, यह इतना तो साफ दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन देखना होगा कि विजयपुर सीट पर मुकाबला किस तरीके से बनता है, दिलचस्प होता नजर आता है क्योंकि एक नाक की भी लड़ाई है। रामनिवास रावत कांग्रेस से जीत कर गए थे, बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई भी है विजयपुर। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, सुनील सोनी से बातचीत की है, विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की है उन्होंने हमसे। अनमोल तिवारी मेरे सहयोगी पहुंचे थे सुनील सोनी से बातचीत करने के लिए, सुनवाते हैं क्या कुछ कहना उनका। रायपुर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी हमारे साथ हैं और लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इनको बधाई देने वाले लोग लगातार आ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, लगातार आपको बधाइयां मिल रही है क्योंकि उम्मीद थी कि आप ही को टिकट मिलेगी। कैसा लग रहा है? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने विश्वास किया है, मैं विश्वास पे खरा उतरूंगा, ईमानदारी के साथ में काम, और दक्षिण की जनता को भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका सुनील सोनी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे आपको निराशा हो, और जो जनता चाहेगी वही काम करूंगा। पार्षद से राजनीति की शुरुआत हुई, महापौर बने और अब देखिए सांसद के बाद अब विधायक बनने जा रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार उस सीट से विधायक रहे, चुनौती लग रहा है क्या आपको? चुनाव चुनौती होता है, घमंड और अहंकार पे नहीं लड़ा जाता है। हम सरलता के साथ, सहजता के साथ जनता से वोट मांगेंगे और कार्यकर्ता हमारे मेहनत करेंगे, उनके दम पे हम चुनाव लड़ेंगे। फ्यूचर प्लान दक्षिण को लेकर के क्या है आपके पास सुनील सोनी जी, अगर इस वक्त मैं आपसे पूछूं? जो जनता चाहती है वैसा विकास होगा, और जो बृजमोहन जी ने जहां छोड़ा है
उसको आगे बढ़ाने का काम होगा। ब्रिजमोहन जी और आपकी दोस्ती हमेशा से देखने को मिली है, हमेशा से आप सारथी के तौर पर उनके साथ रहे हैं, इस बार भी चुनाव में देखिए, हम कॉलेज में ब्रिजमोहन जी भी उसी कॉलेज से प्रेसिडेंट थे, मैं भी विद्यार्थी परिषद से प्रेसिडेंट बना था, तो छात्र राजनीति से जब हम राजनीति में नहीं थे तब से दोस्ती है। पार्टी में कोई मनमुटाव तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में कभी मनमुटाव नहीं होता। एक आखिरी सवाल कांग्रेस को लेकर के है, ऐसा इस बार कांग्रेस कह रही है, दावा कर रही है कि दक्षिण से ही वो भी प्रत्याशी उतारेगी और इस बार कोई नया प्रत्याशी कांग्रेस देने जा रही है जो चुनौती देगी बीजेपी को। देखिए, मैंने कहा आपसे कि चुनाव चुनौती होता है, हम ईमानदारी से लड़ेंगे और जनता जिताएगी। ब्रिजमोहन जी के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि ब्रिजमोहन जी चुनाव में उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, 8 बार विधायक रहे, कोई शंका नहीं है। ब्रिजमोहन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सुनील सोनी है, सांसद रहे रायपुर से, 2 बार महापौर रहे हैं, पार्षद से राजनीति की शुरुआत की थी और अब विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। कह रहे हैं कि देखिए जनता के आशीर्वाद से विधायक बनेंगे और रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए जीतोड़ मेहनत करेंगे, क्योंकि वो भाजपा का गढ़ रहा है। लगातार 8 बार ब्रिजमोहन अग्रवाल विधायक रहे हैं और अब उनके इस्तीफे देने के बाद, सांसद बनने के बाद वो सीट खाली था और अब रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए सांसद रह चुके सुनील सोनी को फिर से टिकट मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि परिणाम क्या आते हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। सीधे लिए चल रहा हूं आपको छत्तीसगढ़। हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं मृगेंद्र पांडे, छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ, और अनमोल तिवारी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। अभी कह रहे थे सुनील सोनी की चुनाव चुनौती होती है और हम जो है पुरजोर तरीके से मेहनत करेंगे, जीतेंगे। बातचीत करके आए हैं आप, तमाम राजनीतिक समीकरणों को भी देखते हैं, चुनौती लग रही है क्या इस उम्मीदवारी के बाद? देखिए, भारत में सबसे पहले प्रत्याशी बनने के बाद बॉडी लैंग्वेज पे गौर करता हूं और आज जब मैं बातचीत कर रहा था सुनील सोनी से तो मैं उनके बॉडी लैंग्वेज को देख रहा था तो बड़ा कंफर्टेबल नजर आ रहे थे, क्योंकि उनके साथ ब्रिजमोहन अग्रवाल थे जो 8 बार के लगातार विधायक रहे उस सीट से। और ऐसा कहा भी जा रहा था, विस्तार न्यूज ने भी बताया था कि सुनील सोनी जो है प्रबल दावेदार हैं दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए, और ऐसा ही ठीक हुआ, उन्हीं का नाम सामने आया। क्योंकि देखिए, आरडीए के अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार के महापौर रहे हैं, सांसद रहे हैं और अब विधायकी आजमाने जा रहे हैं। तो देखिए, इनका नाम पहले से तय माना जा रहा था, क्योंकि ब्रिजमोहन अग्रवाल के काफी चहेते माने जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल रहते हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल जब चुनाव लड़ते थे तो उनके सारथी के तौर पर भूमिका निभाते थे, उनके लिए प्रचार प्रसार का जिम्मा जो है सुनील सोनी के हाथ में था। तो बड़ी बात मैं आपको ये बता रहा हूं भारत, कि जब ब्रिजमोहन के लिए ये चुनाव प्रचार प्रसार जिम्मा संभालते थे, इसका मतलब ये है कि दक्षिण में एक एक वार्ड, एक एक गली, एक एक जो मोहल्ले हैं वहां वो जो है जाए हैं, वो गए हुए हैं, वहां वो समझते हैं वहां की राजनीति कैसे होती है, वहां के मुद्दे जानते हैं। तो ये आसान हो सकता है सुनील सोनी के लिए। ठीक है, एक बात मृगेंद्र जी, अनमोल तो कह रहे हैं कि आसान हो सकता है सुनील सोनी के लिए रायपुर दक्षिण विधानसभा को जीतना। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपनी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की है, लेकिन मैं यही पूछूंगा आपसे सीधा कि अगर जीत जाते हैं, सपोज करें कि सुनील सोनी चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या मंत्री पद उनको मिल सकता है क्या? क्योंकि ब्रिजमोहन अग्रवाल 8 बार के विधायक रहे हैं, इतने कद्दावर नेता हैं, माना जा रहा था कि केंद्र में उनको मंत्री पद मिलेगा। तो जो रही कसर वहां पर छूट गई है, वो सुनील सोनी को मंत्री पद देकर पूरा किया जा सकता है क्या? देखिए, ये तो भविष्य के गर्त में है कि सुनील सोनी को मंत्री बनाया जा सकता है या नहीं, लेकिन उनके सामने जो अभी वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि चुनाव जीतना। कोई भी चुनाव, क्योंकि सुनील सोनी का भी बयान आपने सुना, कोई भी चुनाव बहुत आसान नहीं होता है और जिस तरीके से देश में माहौल अचानक बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, उस हिसाब से चुनाव को गंभीरता से लेना चाहिए। हरियाणा का चुनाव हमने देखा कि वहां कांग्रेस की एग्जिट पोल और तमाम जगहों पे एक तरफा लहर बताई जा रही थी। जब परिणाम आए तो कांग्रेस पूरी तरह धाराशायी हो गई। तो चुनाव में मतदाता किसको वोट करते हैं वो मायने रखता है। रही बात सुनील सोनी की, तो उनके साथ ब्रिजमोहन अग्रवाल का हाथ तो है ही, वो लगातार उस क्षेत्र में काम करते रहे, लेकिन पिछले 10 महीने से जो सरकार चल रही है प्रदेश में, उस सरकार के कामकाज का भी एक तरीके से परीक्षण होगा कि उस सरकार के कामकाज को जनता कितना महसूस कर रही है, कितना बेहतर मान रही है या उसके खिलाफ जा रही है। क्योंकि सरकार बनने के बाद लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें ब्रिजमोहन अग्रवाल बड़ी जीत जीते हैं, तो 6 महीने तक का तो लिटमस टेस्ट हो गया था। उसके बाद जो परिस्थितियां बनी है उसमें क्या वोटर अभी भी बीजेपी को पसंद कर रहा है, ये सबसे अहम होगा। और मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है
कांग्रेस के कैंडिडेट आने के बाद और साफ होगा कि कितनी लड़ाई है या एक तरफा मुकाबला है, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट मायने रखता है। बिल्कुल, जी। कितनी चुनौती है या कितना चहेतापन है, ये तो कांग्रेस के पत्ते खोलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन देखना होगा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा में जो मुद्दे लगातार कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ समय से बनाती रही है, वो मुद्दे रंग लाते हैं या फिर वही बृजमोहन अग्रवाल की जो सियासी विरासत है वही आगे बढ़ती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बृजमोहन अग्रवाल 8 बार के विधायक रहे हैं, मौजूदा समय में सांसद हैं कि लोकसभा में। उनसे खास बातचीत की है अनमोल तिवारी ने। क्या कुछ कह रहे हैं इस उम्मीदवारी के घोषणा पर बृजमोहन अग्रवाल, वो सुनिए आप। सांसद बृजमोहन अग्रवाल हमारे साथ हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा हो गई है। सुनील सोनी के नाम पर मुहर लगी है और कहा जाता है कि बहुत आपके खास मित्र हैं सुनील सोनी। मेरे तो जितने लोग भी भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं सब मेरे खास हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिली है, और ऐसे कार्यकर्ता को टिकट मिली है जिसने पिछले 30 सालों से जनता की सेवा, 2 बार मेयर के रूप में, 1 बार आरडीए के अध्यक्ष के रूप में, सांसद के रूप में सेवा की है, 6 बार मेरे चुनाव का संचालन किया है। तो निश्चित रूप से जो दक्षिण की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और वो भारतीय जनता पार्टी को 9वीं बार भी जिताएगी, कमल का बटन दबाएगी, सुनील सोनी जी को विधायक बनाएगी, क्योंकि दक्षिण की विधानसभा को अब सिर्फ एक विधायक नहीं मिलने वाला है, एक सुनील सोनी के रूप में विधायक मिलेगा और दूसरा बृजमोहन आजीवन उनकी सेवा करता रहेगा। चुनाव संचालन की बात आपने कहा, सुनील सोनी जी ने आपके लिए चुनाव संचालन किया, तो क्या इस बार एक दूसरा मित्र अपने मित्र के लिए चुनाव संचालन करें? पार्टी का जो निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे, और चुनाव तो मैं वैसे ही लड़ूंगा जैसे मैं अपने लिए चुनाव लड़ता हूं, वैसे ही सुनील सोनी जी के लिए चुनाव में काम करूंगा। से आप रिकॉर्ड मतों से जीतते आए हैं, चाहे हम सांसदी की चुनाव की बात करें या फिर विधायकी की। इस बार सुनील सोनी है मैदान में, क्या लगता है इस बार क्या मतों का अंतर होगा? वो भी एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। पूरा विश्वास है कि इस बार नए रिकॉर्ड से? पूरा विश्वास है नया रिकॉर्ड बनाएंगे। आखिरी सवाल ले लेता हूँ। आप जब मंत्री पद से इस्तीफा दिए थे तो बहुत इमोशनल हुए थे, क्योंकि एक आपका इमोशनल अटैचमेंट है रायपुर दक्षिण सीट से। अब सुनील सोनी को मैदान में उतारा गया है, तो ये कनेक्शन जो है बरकरार रहने वाला है? निश्चित रूप से दक्षिण विधानसभा जब तक मैं जीवित हूँ तब तक वहाँ की जनता का एहसान मेरे साथ में रहेगा, और इसलिए मैंने कहा कि अब दक्षिण विधानसभा की जनता को 2 विधायक मिलने वाले हैं, एक सुनील सोनी के रूप में और दूसरा बृजमोहन के रूप में। नाराज तो नहीं हुआ है? कोई नाराज नहीं है। जनता तो चाहती है कि बृजमोहन हमेशा हमारे साथ में रहे, और इसलिए मैं हमेशा उनके साथ में रहूंगा। सुनील सोनी जी विधायक अधिकृत रूप से बनेंगे और अनाधिकृत रूप से जनता की सेवा में लगातार करता रहूंगा। कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है इस बार कि इस बार तो बृजमोहन जी चले गए हैं, तो इस बार तो सीट को कब्जा ही लिया जाए। उनके सपने चकनाचूर होंगे, और जनता डबल इंजन की सरकार में दक्षिण विधानसभा के विकास के लिए फिर से कमल फूल खिलाएगी। फिर से कमल फूल खिलेगा रायपुर दक्षिण विधानसभा में, ऐसा कहना है सांसद बृजमोहन अग्रवाल का, जो लगातार रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से 8 बार विधायक रहे हैं और अब जब सांसद बन गए हैं तो उनके मित्र सांसद भी रह चुके हैं, महापौर भी रह चुके हैं। पार्षद से राजनीति की शुरुआत की थी, सुनील सोनी को टिकट मिला है, और ऐसा कहा जा रहा था कि अगर बृजमोहन अग्रवाल के करीबी को अगर किसी को टिकट दिया जाएगा तो वो सुनील सोनी होंगे, और ठीक ऐसा ही जो है घोषणा भी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि जब नतीजे सामने आएंगे तो क्या कुछ सामने निकल कर आता है। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। हालांकि छत्तीसगढ़ में दीपक बैज ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस का प्रत्याशी भी रायपुर दक्षिण से ही रहने वाला है। अब जब कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेगा तब देखना होगा कि चुनाव कितना दिलचस्प बनता है।